प्रदेश के मेरठ की सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मेरठ की हॉट सीट माने जाने वाली सरधना विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। बसपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देते हुए वलीदपुर गांव में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरठ मुरादाबाद मंडल प्रभारी विक्रम सिंह जाटव ने आधिकारिक तौर पर विनीत भराला को सरधना सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस दौरान पार्टी ने आगामी चुनाव में मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की भी हुंकार भर दी है। लेकिन बसपा के इस ऐलान के बाद अब सरधना सीट पर क्या होगा? अतुल प्रधान और संगीत सोम की राहें कितनी मुश्किल होंगी? किसका खिसकेगा जनाधार? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त मेरठ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विनीत भराला के मैदान में आने से सरधना सीट का सियासी पारा हाई हो गया है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस कदम से यहाँ ये पूरा जो मुकाबला है वो पूरी तरह से त्रिकोणीय हो गया है। बसपा अब यहाँ दलित, मुसलमान और जाट वोटों के मजबूत गठजोड़ के समीकरण पर काम कर रही है। इसके साथ ही पार्टी को ब्राह्मण और अति पिछड़े वर्ग का समर्थन मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। विनीत भराला ने मैदान में उतरते ही समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को भी आड़े हाथों लिया और सपा पर भी तीखा हमला बोला। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे खेल से किसका चुनावी गणित बिगड़ेगा। 2022 के चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन के चलते जाट वोटों का एक बड़ा हिस्सा सपा के पाले में गया था, जिसका फायदा उठाकर अतुल प्रधान ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम को हरा दिया था। लेकिन मौजूदा जो समय है उसमें रालोद बीजेपी के साथ है। ऐसे में सपा विधायक अतुल प्रधान के सामने अपने जाट वोट बैंक को बचाए रखने की बड़ी चुनौती तो होगी ही। उसके दूसरी तरफ विनीत भराला के उतरने से जाट वोटों में संभावित सेंधमारी का सीधा असर सपा और बीजेपी दोनों के सियासी समीकरणों पर पड़ सकता है। वहीं अगर इस सीट पर जातीय आंकड़ों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरधना सीट पर हार जीत की भूमिका 5 जातियां तय करती हैं। यहां पर मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख हैं, तो ठाकुर समुदाय के 60,000 वोटर्स बताए जा रहे हैं। जाट समाज 50,000 है तो गुर्जर समाज 40,000 है। इसके अलावा 45,000 से 50,000 दलित वोटर्स हैं। ठाकुर और जाट मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा है। अब स्थानीय समीकरणों के लिहाज से इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि विनीत भराला कौन है और उनका सियासी इतिहास क्या कुछ है। विनीत भराला मूल रूप से सरधना विधानसभा क्षेत्र के भराला गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम सत्यप्रकाश भराला था। वो समाजवादी पार्टी के सक्रिय और एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। बाद में सत्यप्रकाश भराला की हत्या हो गई थी। पिता के निधन के बाद विनीत भराला लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहे और लगातार इस सीट से अपनी दावेदारी जताते रहे थे। हालांकि वर्तमान में इस सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान के होने के कारण अब उन्हें पार्टी से टिकट मिलने की संभावना बहुत खास नजर नहीं आई और इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। करीब 1 महीने पहले उन्होंने लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया था। इसके बाद अब उनका नाम सरधना सीट से बसपा ने घोषित कर दिया है। अब सियासी जानकारों की माने तो इस सीट पर समीकरण भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन संगीत सोम के लिए राहें आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि संगीत सोम की वापसी को लेकर भी संशय है। ऐसे में मायावती का ये जो दांव है वो क्या कुछ प्रभाव अब इस सीट पर डालता है और इस सीट की पिक्चर का क्या कुछ हाल होता है, ये अब देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी है मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।